आप लोगों का स्वागत है एक और लेट नाइट हॉरर स्टोरी में। आज की हॉरर स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डरावना होने वाला है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले बता देता हूँ आपको कि हम किसी भी इंसान से अपने चाहते किसी से प्यार करते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं होता है, गलती नहीं होती। हम अपने फैमिली मेम्बर से प्यार करते हैं उसमें कोई गलती नहीं होता। लेकिन तब तक प्यार करना सही है जब तक वो इंसान आपके बीच में है, आपके जिंदा है। अगर वो इंसान मर गया है और आप उससे ज़्यादा ऑफेंडेड हो तो हो सकता है कि कुछ और चीज़ें आपको अपने साथ प्यार में जोड़ ले और शायद वो प्यार आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। आज की कहानी है श्रुति माइती की। श्रुति माइती अभी दिल्ली में रहती है। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर IVS। लेकिन उसकी बचपन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। दैट वॉज नॉट बचपन। 16 से 20 सालों तक उसकी ज़िंदगी में जो हुआ था सो शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना टाइम था। श्रुति का बाप है। श्रुति माइती पश्चिम मेदिनीपुर का रहने वाला एक लड़की जो अभी दिल्ली में पढ़ रही है। लेकिन श्रुति का जिंदगी का कहानी श्रुति खुद मेरे साथ शेयर किया। श्रुति वॉज एन गुड फ्रेंड ऑफ माइंड इन सिंस चाइल्डहुड। तो श्रुति ने ये कहानी मेरे साथ शेयर किया। श्रुति के फैमिली में टोटल पाँच इंसान रहते थे। 5 नहीं 6 एक्चुअली। श्रुति खुद, उसकी छोटी बहन, उसकी छोटा भाई एंड मम्मी पापा और उसका एक दादी, यानी फिर दादा का भी दादी रहती थी। श्रुति अपने बचपन से अपने दादी के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। श्रुति जब 15-16 साल की हुई तो वो एक काम किया कि वो मम्मी पापा को छोड़ के अपनी दादी के साथ सोने लगी। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसकी दादी लेट 90s पे थी। लेट 90s मतलब 92 ईयर्स ऑफ एज था। श्रुति के नानी को उस टाइम पे स्ट्रोक की बीमारी थी। उनको 2-3 बार हार्ट अटैक भी आ चुका था। बट उसके पापा सोसाइटी में एक वेल बिलोंग पर्सन थे, तो अपनी मम्मी के लिए दवाई की कोई कमी नहीं था, ट्रीटमेंट की कोई कमी नहीं थी। तो वो औरत जिंदा थी, वो बुजुर्ग जिंदा थी। श्रुति अपनी दादी के साथ हमेशा हर रात पे सोती थी। श्रुति का एक बहुत अच्छा मतलब हॉबी था, वो रात में जाग के पढ़ती थी। जैसा हम जैसे स्टूडेंट करते ही नहीं थे कभी, तो वो रात में जाके पढ़ती थी। एंड उसका एक और चीज़ सबसे अच्छा था कि अपने दादी का, उसको पता था कि दादी का कंडीशंस बहुत बुरा है। तो वो हर रात को मिडनाइट के करीब 2-2:30 बजे उठ के अपनी दादी को उठा के उसको पानी पिलाती थी, दवाई देता था, सब कुछ करती थी वो। बट एक रात को उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से शायद जो काम आप रेगुलर करते हुए आ रहे हो, अगर आप एक दिन के लिए मिस कर देते हो तो शायद कुछ गलती हो जाता है आपसे, आपको लगता है। और उसके साथ वो गलती बहुत ही दर्दनाक हो गया। तो एक रात को वो पढ़ाई करने में इतना बिजी हो गई बिकॉज उसका एग्जाम था नेक्स्ट डे। तो शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम। तो वो 1:30-2 बजे तक उसको याद ही नहीं था कि अपनी दादी को मेडिसिन देना है। तो वो पढ़ाई करके आ गई और दादी के पास आके सो गई। वो ना तो दादी को पानी पिलाया ना तो मेडिसिन दिया। एंड इसका नतीजा ये हुआ कि नेक्स्ट दिन जब सुबह सब उठे तो ये पता चला श्रुति को कि उसकी दादी उनके पीछे नहीं रहा। बेचारी का एग्जाम थी। एंड उसके स्कूल से उसके पापा को मतलब ऑर्डर लेना पड़ा, कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं बना कि हाँ मेरी बेटी और एग्जाम देने नहीं जाएगी बिकॉज हमारा घर में बदकिस्मती आ गई, उसकी दादी मर गई, ऐसी। तो श्रुति जब वो इंसिडेंट हुआ ना, वो अपने मम्मी से आके बोली कि मम्मी शायद मेरी गलती थी। तो मम्मी ने बोला नहीं ऐसा नहीं है बेटा, तू पढ़ाई कर रहा था, तेरे को याद नहीं होगा, तो ऐसा बात। तो वो चीज़ होने के बाद दादी मर चुकी थी। शिवाजी मैंने पहले बताया वो लेट 90s पे थी, तो ऐसा हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट श्रुति कहीं ना कहीं अपने को कसूरवार समझती थी। तो क्या करती थी, हर रात पे मतलब दादी के मरने के बाद 1-2 हफ्ते के बाद वो हर रात को 2 बजे उठ के किसी के साथ ऑब्सेसिवली बात करती थी रात पे कि दादी मेरे को माफ कर देना, ऐसा करती थी। एंड सडनली एक दिन उसकी मम्मी को ये पता चला कि उसकी बेटी में कुछ तो गलत चीज़ हो रही है। तो वो एक रात को जब 2-2:30 बजे अपने पति को बोला कि अरे श्रुति के रूम से कुछ आवाज़ आ रहा है। तो वो लोग दोनों जब गए तो देखे कि जिस जगह पे उसकी दादी सोती थी, वहाँ पे श्रुति पानी और मेडिसिन लेके, वहाँ पे जो मेडिसिन उसकी दादी खाती थी वो मेडिसिन और पानी लेके उसी जगह पे बैठा हुआ है और बोल रहा है दादी ये मेडिसिन और पानी पी लो, मेडिसिन खा लो, पानी पी लो। एंड वो देख के चौंक गए वो लोग, बोला कि बच्ची को क्या हो गया। तो उसके माँ उसको पूछा कि बेटी तेरे को क्या हुआ। बोला मम्मी देखो ना दादी मेडिसिन नहीं खा रही। ऑब्सेसिव हो चुकी थी लड़की, बहुत प्यार करती थी दादी से। और शायद वो अपने आप को कसूरवार समझती कि उस दादी मर गई, वो कुछ नहीं कर पाई। तो ये चीज़ उसके मम्मी पापा जब देखे तो उन्होंने क्या किया, एक
जब ये चीज़ बढ़ती गई 2 हफ्तों तक होता गया, 1 डेढ़ हफ्ते तक, पहले 1 दिन 2 दिन होना तो अलग बात है, 2-3 हफ्ते तक जब होता गया तो उसके मम्मी-पापा क्या है कि उसको एक साइकोलॉजिस्ट दिखाया। आपको पता है साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? तो साइकोलॉजिस्ट ने उसको कुछ थेरेपी वगैरह किया तो शी वाज़ परफेक्ट फॉर। अब उसके बाद डेढ़ दो नहीं 5-6 महीने के लिए वो सही हो चुकी है। बिकॉज़ उसकी दादी जब मरी थी वो था 2017 का 22 फरवरी। उसके बाद तक नवंबर तक उसका कोई दिक्कत ही नहीं था, उसको कोई दिक्कत ही नहीं था। देन सडनली उसका क्या, उसके मम्मी-पापा ने उस दौरान उसका सोने का जो रूम था वो भी चेंज कर दिया था। उसको अलग रूम में शिफ्ट कर दिया था बिकॉज़ उस रूम पे उसके साथ ऐसा हो रहा था। सबको लगा कि ये कर्स है रूम। तो उन्होंने किसी से परामर्श लेके, किसी से एडवाइस लेके वो रूम भी चेंज कर दिया था। शायद कोई पंडित जी होगा एडवाइस लेके। लेकिन एक दिन अचानक जब उसका एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम आ रहा था दिसंबर के करीब, नवंबर की 27 और 28 को प्रिपरेशन कर रही थी। उसका फिजिक्स एग्ज़ाम था, फिजिक्स। तो फिजिक्स एग्ज़ाम के दिन वो प्रिपरेशन कर रही थी, तो प्रिपरेशन करने के लिए वो उसी रूम पे गई पढ़ने के लिए बिकॉज़ हमेशा उसी रूम में पढ़ती थी। पढ़ने के लिए उसी रूम पे गई बिकॉज़ उसको लेट नाइट तक पढ़ना था। तो पढ़ने के लिए गई, तो जब वो पढ़ने के लिए गई वो अपने मम्मी को बता के गई, मम्मी मैं उसी रूम में जा रही हूँ पढ़ने के लिए। तो उसके मम्मी ने उसको बहुत रोकने की कोशिश की कि नहीं मत जा उधर, तू इधर ही पढ़ ले कहीं पे। उसने बोला कि नहीं मम्मी मेरा कंसंट्रेशन उसी रूम पे आता है, क्योंकि हम लोगों का कुछ सर्टेन पॉइंट ऑफ जगह है जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि हाँ हम इधर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट उधर। तो करीब 10 साढ़े 11 बज रहे थे, जो पढ़ रही थी, पढ़ने के टाइम उसके मम्मी उसको बुलाती है खाना खाने के लिए कि बेटी आजा खाना खा ले। तो सी उसके मम्मी को बोलती है कि मम्मी मैं अभी खाना नहीं खा रही हूँ, मेरे को पढ़ना है, मेरा लेसन कंप्लीट नहीं हुआ, मैं बाद में जाके खाना खा लूँगा। तो उसकी मम्मी ने बोला कि तेरा खाना मैंने डाइनिंग पे रख दिया, तू जब मन करे खा लेना, उसके बाद सो जाना आके। तो श्रुति बोला ठीक है सही है। तो 1:30-2 बजे के करीब, 1:30-2 बजे के करीब क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ 1:30-2 बजे के करीब ऐसा होने लगा। तो क्या हुआ जब सुनी, उसको लगा कि क्या हो रहा है, सच में क्या हो रहा है। तो वो अचानक, तो देर रात को श्रुति जब पढ़ रही थी तो उसको ऐसे आवाज आया कि क्या हुआ करके जब आवाज है तो श्रुति अचानक उसको लगा कि उसके मम्मी उसको खाने खाने के लिए बुला रही है। 1:30-2 बज रहा था, श्रुति पढ़ रहा था, अचानक उसकी मम्मी खाना खाने के लिए बुलाती तो वो डाइनिंग की तरफ जा रही थी। जब वो डाइनिंग की तरफ जा रही थी तो अचानक किसी ने उसके पीछे से हाथ पकड़ा, एंड जब उसका हाथ पकड़ा तो उसके जो देखा कौन हाथ पकड़ा था, तो देखा उसका मम्मी था, उसके साथ मम्मी थी। तो उसने बोला मम्मी आपने मेरे को खाना खाने के लिए बुलाया और अभी मेरा हाथ पकड़ रहे हो। बोला बेटा मेरे को भी आवाज है लेकिन मैंने तेरे को नहीं बुलाया। बोला किसने बुलाया? बोला कोई और है। कौन? श्रुति पूछा कि ऐसे क्वेश्चन, कौन? शायद कोई और। अब ये जब हुआ तो श्रुति डर गई, बट एक चीज उसको ये रियलाइज हुआ कि शायद कौन है उसको पता है, वो शायद उसकी दादी की आत्मा है जो उसको याद दिलाने के लिए आया, तेरा खाना खाने का टाइम हो चुका है, तो खाना खाने के लिए नहीं आया है। और जो शायद सडनली उसके फैमिली में कोई ना कोई औरत सुन पा रही थी, क्योंकि उसकी मम्मी भी एक औरत थी तो सुन पा रही थी। अब ये इसीलिए उसको सुना ही दे रहा था बिकॉज उसको ये याद नहीं था कि उसकी दादी को मेडिसिन देना था, लेकिन उसको दादी को आत्मा का ये याद था कि उसकी पोती अभी तक खाना नहीं खाई। ये जो सीन हुआ, इस सीन के बाद श्रुति के जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस हुए। उसके मम्मी पापा वो घर छोड़ दिया बिकॉज उनको लगा कि ये घर कास्ट है। बिकॉज जब उसके श्रुति के साथ इंसिडेंट हुआ, जब इंसिडेंट के टाइम उसकी मम्मी उसके साथ थी, बिकॉज वो आवाज़ उनको भी सुनाई दे रही थी, उस टाइम पे सुनाई दे रही थी, और शायद वो बोल नहीं रही थी बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो 6-7 महीने तक श्रुति उस रूम पे नहीं रहती थी, तो उस रूम से कुछ ना कुछ आवाज़ आती थी जो उसके मम्मी पापा को सुनाई देता था। एंड जब श्रुति उस रूम पे अचानक से आई ना, तो शायद उस आत्मा को ट्रिगर मिल गया और उस रूम को वो लोग लॉक करके रखे थे। उसके दादी के मरने के बाद श्रुति उस रूम में जब अलग रही थी तो उस रूम को लॉक करके रखा हुआ था। तो कर्ज था, जब श्रुति उस रूम को खोला से तो कर्ज फिर से टूट गया, उससे आत्मा फिर से जाग गई। और आत्मा श्रुति का खराब ही नहीं चाहती थी, आत्मा ये चाहती थी कि श्रुति को ये याद दिलाना कि शायद उसकी गलती नहीं थी, उसका प्यार था। ये श्रुति की जिंदगी में सबसे वो जो 2-3 साल थे, 1-1.5-2-3 साल तक उसको हमेशा ये लगता था कि उसको रात के 2-3 बजे कोई ना कोई तो बुलाता है। शायद जैसे वो अपनी दादी के साथ करता था, दादी को हमेशा रात पे बुला के मेडिसिन देता था, श्रुति के साथ भी ऐसा ही हो रहा था।
एक रात को श्रुति जब उसके मम्मी पापा वो घर छोड़ दिए, वो घर किसी को बेच दिया, बेचने के बाद किसी और जगह रहने लगे, बिकॉज श्रुति का पापा एक ओल्ड बिलोंग पर्सन थे सोसाइटी में, उनका एक फिसारी था, तो उनके लिए पैसे की कोई कमी नहीं थी। और जब उनको लगा कि ये घर सच में साबित हो चुका है, उसके मम्मी का आत्मा मतलब उसके दादी का आत्मा आ चुका है, तब वो लोग उस रूम को छोड़ दिया। बिकॉज श्रुति का जो प्यार था ना, वो प्यार ने उस आत्मा को ट्रिगर दिया। श्रुति जो भूल नहीं पा रही थी अपनी दादी को ना, वो आत्मा इसीलिए रिटर्न आ चुका था। अब ये सुनने में आपको लगेगा कि ही स्पीकिंग सो नॉनसेंस, बट इट वाज नॉट नॉनसेंस, इट इज़ नॉट नॉनसेंस। श्रुति के साथ ऐसा हो रहा था, और इसका नतीजा ये हुआ कि श्रुति को कुछ, अभी उसके हाथ देखोगे ना, उस हाथों में, इसके कलाइयों में इतने सारे ताबीज़ बंधा हुआ ना, अब खराब हो जाए, दिमाग खराब हो जाएगा। 10 से 15 ताबीज़ उसके सिर्फ बाएं कलाई में बंधा हुआ है। अब सुनने में जितना भी ये लगे, लेकिन शायद श्रुति का जो एक्सेसिव प्यार था अपनी दादी के मरने के बाद, सो शायद कुछ और ट्रिगर कर रहा था। शायद श्रुति की दादी उसको वहां पे ले जाने के लिए आई थी। एक चीज आपको मैं बताना भूल गया, जो सुन के आपको बहुत डरावना लगेगा। ये जो इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद जब वो लोग रूम छोड़ के वो घर छोड़ दिया, घर के अलग जगह पे रहने लगे, एक रात को करीब 11 बज रहे थे, श्रुति खाना वाना करके सो रही थी, एंड दैट टाइम ही वाज इन क्लास 11। खाना वाना ये सो रही थी, अचानक उसको ऐसे लगा कि उसके सर पे किसी ने अपना हाथ ऐसे फैलाया, हाथ फैलाया श्रुति के सर पे, एंड वो 2-3 बार किया, 2-3 बार। एंड कोइंसिडेंटली श्रुति उस टाइम पे उसका तबीयत उतना अच्छा नहीं था, उसका फीवर था। एंड श्रुति शायद जब उसका हाथ ऐसे फिराया ना 11, 11:30 बजे, तो उसने बोला, उसने सोचा मम्मी है, तो उसने बोला मम्मी पानी पानी, ऐसे जब बोलते हो ना पानी, तो उसको लगा कि कोई उसको पानी पिला रहा है। अब उसने ये सोचने की कोशिश नहीं की उसको पानी कौन पिला रहा है, शायद उसको लगा उसको मम्मी पिला रही है, मम्मी पिला रही है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट, नेक्स्ट दिन सुबह जब श्रुति अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी आप कल रात को मेरे को पानी पिला रही थी, मेरा वो देख के, श्रुति की मम्मी बोला नहीं, मैं तेरे को पानी नहीं पिला रही थी। श्रुति बोला कि मेरे को कोई पानी तो पिला रहा था। अब श्रुति की मम्मी बोल रहा है नहीं बेटा, तेरा गलत फहमी है, तेरे को पानी नहीं पिला रहा था, बिकॉज नए घर पे जाने के बाद उसे तो हो नहीं रहा था उनके साथ। पानी कौन पिला रहा था, दवाई कौन दिया उसको? इसका मतलब ये था श्रुति अपनी दादी को हमेशा हर रात में उनके खराब टाइम पे पानी पिलाती थी, दवाई देती थी। श्रुति का जब बुखार आया, वो लोग घर छोड़ चुके थे, घर छोड़ने के बाद भी श्रुति के प्रति उसकी दादी का जो प्यार था, शायद वो ये याद दिलाने के लिए आई थी कि श्रुति का उसमें कोई गलती ही नहीं था। श्रुति शायद पढ़ाई में इतना बिजी होगी, दादी के बारे में उसको याद ही नहीं था, उनका शायद टाइम आ चुका था। और श्रुति जो एक्सेसिव प्यार कर रही थी ना, उसी प्यार ने उसकी दादी को वापस लाया, उसको वो पानी देने के लिए, वो मेडिसिन देने के लिए। उसका इतना हाई फीवर था, सोचो कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो अब लोग बोलेंगे कि फीवर पे कुछ नहीं होता। फिंगा मेडिकल स्टूडेंट, मेरे को पता है, अगर जल्दी बुखार होता है ना, अगर जल्दी ट्रीटमेंट नहीं लेते ना हम लोग, बहुत कुछ हो सकता है बुखार से, बहुत कुछ। हाई फीवर था उसका, तो उसको रात में पानी कौन दिया, मेडिसिन कौन दिया? और इंटरेस्टिंगली जब उसके मम्मी उसके बेड को सफाई कर रही थी सुबह ना, उस श्रुति बोलने के बाद, वहाँ पे एक मेडिसिन का मतलब ये भी था, स्लीव भी था, उसकी मम्मी ने दी नहीं थी, उसके पापा ने दी नहीं थी, उसकी बहन ने दी नहीं थी, उसके भाई ने दी नहीं थी, तो कौन दिया? कौन दिया? सुनने में बहुत इजी ये लग रहा है ना, ये प्यार था, जो प्यार ने उस दादी को वापस लाया। ये स्टोरी आपके लिए नॉनसेंस हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये ऐसा स्टोरी था जो श्रुति बोलने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि यार कुछ चीज़ों में प्यार रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन शायद प्यार एक हद तक से, क्या पता वो प्यार अगर कुछ अलग तरीके से होता, सपोज जो प्यार के बदले उसकी जो आत्मा थी उसकी दादी की, वो बोलती कि तेरे को मैं सामने साथ लेके जाऊंगा। अब सुनने में अलग लग रहा है, लेकिन प्यार ही तो था ना। तू मेरे से प्यार करता है, तू मेरे साथ क्यों नहीं जा सकती? होता है ना, मूवीज में होता है ना। तो श्रुति के साथ ऐसा हुआ था क्या एक्चुअली में? क्या श्रुति ऐसे महसूस करती थी कि उसको कोई बुला रहा है अपने साथ? श्रुति को कौन मेडिसिन दिया?
श्रुति को उस घर में जाना ही क्यों पड़ा पढ़ने के लिए? क्यों श्रुति 6-7 महीने तक उस रूम में जा ही नहीं रही थी? उसको अचानक एग्जाम के टाइम पढ़ने के लिए उसी रूम में क्यों जाना पड़ा? क्यों जाना पड़ा? वो तो अलग रूम में भी पढ़ सकती थी। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? ये इंटरेस्ट यही पे खत्म होता है आप लोगों के लिए। अब ये सोचो श्रुति आप कैसी होगी? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, श्रुति इज अ मेंटल प्रॉब्लम है उसका भी। उसको साइकोलॉजिस्ट का, थेरापिस्ट की जरूरत पड़ती है। एंड मेरे को बोलने में कोई झिझक नहीं, सी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। वो IPS की प्रिपरेशन कर रही है। शायद उसको अभी उतना काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो मेरे को पता है कि संदीप मेरे साथ वो 4 सालों में हर दिन हर रात को ऐसा ही हो रहा था, कुछ ना कुछ इंट्रिगिंग बातें। साइकोलॉजिस्ट तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, और ये लोग कोई पंडित के पास गए भी नहीं थे। पंडित के पास जाते या फिर कोई तांत्रिक पत्ता करता तो पता चलता कि कोई कार्य था। शायद उसकी आत्मा, उसकी दादी की आत्मा उसके साथ थी, जो शायद उसको प्रोवोक कर रही थी अपने से लेने के लिए। लेकिन कोई नुकसान तो नहीं किया था ना। इसी के साथ ये स्टोरी यही पे खत्म होता है। जय श्री राम।